नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल MMTA मनी मल्टीप्लाई ट्रेडिंग एकेडमी। देखिए दोस्तों, हम लोग जो भी टॉपिक बना रहे हैं, जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी वीडियोस बना रहे हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक हम लोग शेयर मार्केट के बारे में जो भी टॉपिक बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि शेयर मार्केट पैसा कमाने का कुआं है। देखिए, हर्षद मेहता जी ने एक बात कही थी कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जिससे पूरे देश की प्यास बुझाई जा सकती है। डिपेंड ये करता है कि जैसे शेयर मार्केट एक कुआं है कि आप इस कुएं से पैसा या इस समुद्र से पैसा कैसे निकाल सकते हैं। आपको निकालने का तरीका क्या है? आप एक डब्बा भर के पैसा निकालना चाहते हैं या एक बड़ा ड्रम या एक कंटेनर, जो भी आप इस मार्केट से जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन उसको निकालने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कुछ नियम्स, कुछ रूल्स होते हैं जो कि आदमी को फॉलो करना चाहिए। जब भी कोई लोग इस मार्केट में ट्रेडिंग करता है या ट्रेडिंग करते हुए उन लोगों को हो गए काफ़ी समय हो गया है, तो वो लोग काफ़ी रूल्स फॉलो करते हैं इस मार्केट के। जैसे नॉलेज, देखिए इस मार्केट में जिन लोगों को 10 से 15 साल, 20 साल या 25 साल हो गए मार्केट में काम करते हुए, या जिन लोगों को इस मार्केट की अच्छी नॉलेज है, तो वो इस मार्केट से पैसा कमाते हैं। उन लोगों के लिए ये मार्केट एक कुआं है, क्योंकि वो अपनी इच्छा अनुसार इस मार्केट से अच्छा पैसा निकालते हैं। नॉलेज, और नॉलेज कब आती है शेयर मार्केट में? नॉलेज आपको तब आएगी जब आपको इस मार्केट में काम करते करते समय हो जाएगा, आप मार्केट के उतार चढ़ाव को देख लोगे, आप लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में मूवमेंट आती है तो उस मूवमेंट में आप लोगों को क्या करना चाहिए। अगर मार्केट गिर रही है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, और मार्केट अगर अप में है तो क्या करना चाहिए। तो ये धीरे धीरे समय के अनुसार आप लोगों को आएगा। दूसरी चीज है मेथड ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि आपको ट्रेडिंग करने का पता होना चाहिए। ट्रेडिंग करने का पता होने से मतलब ये होता है कि आप इस मार्केट से पैसा तभी निकाल सकते हैं जब आपको ये पता हो कि हाँ, अब हमें इस मार्केट में यहाँ से बाई की एंट्री लेनी है, या यहाँ से सेलिंग की एंट्री लेनी है, या यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट बुक करना है। ये चीज़ आपको ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई जो भी लोग हैं, अगर मान लो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो लोग आंख बंद करके ट्रेडिंग कर रहे हैं या तुक्के से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता इस मार्केट में। तुक्का सिर्फ मार्केट में 1 या 2 बार चलता है, हर बार तुक्का नहीं चलता। हमेशा मार्केट में जब आप अपना मेथड अपनाएंगे कि आपको पता है कि मुझे इस इंडिकेटर पे काम करना है या मुझे इस थ्योरी के अनुसार काम करना है ट्रेडिंग में, तो तब आप पैसा कमाएंगे। जैसे कि मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में बताता हूँ कि वॉरेन बफेट जी हैं, जिन्होंने अपना एक तरीका था ट्रेडिंग करने का। राकेश झुनझुनवाला जी थे, जिनको हिंदुस्तान का वॉरेन बफेट कहा जाता है, उनका भी अपना एक तरीका था, उनका एक मेथड था अपने ट्रेडिंग करने का। तो हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है ट्रेडिंग करने का। तो आप लोगों को ट्रेडिंग करने के मेथड के बारे में पता होना चाहिए। तीसरी, लॉस लिमिट। देखिए, मार्केट में ऐसा नहीं होता कि आपने अगर 10 ट्रेड ली है तो 10 की 10 ट्रेड आप प्रॉफिट में लें। देखिए, इस मार्केट में जितने भी दिग्गज रहे हैं मार्केट के, तो ये नहीं है कि अगर उन्होंने 100 ट्रेड की है तो 100 की 100 ट्रेड उनकी प्रॉफिट की रही होगी। लॉस की भी ट्रेड रहती है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को इस मार्केट के बारे में नॉलेज होती है, वो उस लॉस को कवर कर देते हैं कि उनको पता है कि अगर मार्केट में ये ट्रेड लॉस में जा रही है या लॉस होगा, तो वो उस चीज़ को कवर कर देते हैं। एक एवरेज बना के उससे वो कवर करते हैं। क्योंकि लॉस ऐसा नहीं है कि मार्केट में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें लॉस ना हो। अगर कोई अच्छा ट्रेडर है उसको भी लॉस होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में ये नहीं है कि 100% श्योर कोई नहीं होता मार्केट के अंदर। अगर हम इस मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं तो लॉस भी होता है।
लेकिन हाँ ये होता है कि जिन लोगों को पता होता है, जिन लोगों को नॉलेज होती है, वो उस लॉस को बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है टारगेट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अगर हमने कोई ट्रेड ली है कि हमें पता है कि हमने इस चीज में ट्रेडिंग की है, इस चीज में ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा टारगेट प्रॉफिट का जो रेशियो है, यानी कि हमें ये पता है कि हमें इस लेवल पे प्रॉफिट लेना है, चाहे मार्केट उससे कितनी ऊपर जा रही हो, तो हमने अपना एक टारगेट बुक करना है कि हाँ हमने, अगर आप लॉन्ग टर्म, अगर आप पोजिशनल गोल लेते हैं, पोजिशनल में ट्रेड करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है प्रॉफिट का। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं, तो आपको तब भी पता होना चाहिए कि आपको इस मार्केट के प्रॉफिट कितना लेना है, कि टारगेट हमारा प्रॉफिट का क्या है। इस मार्केट में सबसे बड़ी बात यही है कि आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि प्रॉफिट, क्योंकि देखिए मार्केट, मान लो आपने जो भी अपना टारगेट लिया, अगर मार्केट उससे ऊपर जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना एक टारगेट जो आपने फिक्स किया है कि मुझे मार्केट से इतना प्रॉफिट लेना है, लेके निकल जाना है। स्टॉप लॉस, देखिए मार्केट का सबसे बड़ा, अगर आप इस मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और इस मार्केट से अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो देखिए स्टॉप लॉस लगा के चलिए। स्टॉप लॉस में ये होता है कि आपको पता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपको पता है कि आपका लॉस लिमिटेड है, कि यहाँ तक अगर मार्केट जाएगी तो मेरा लॉस इतना लिमिट है। मान लीजिए आप बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में काम करते हैं, तो देखो कई बार क्या होता है कि मार्केट, आपने लॉस लेना है 10 रुपये का, लेकिन आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया और मार्केट नीचे टूटती टूटती जा रही है, तो 10 रुपये की जगह आपको 100 रुपये का भी लॉस हो सकता है। तो स्टॉप लॉस लेके चलिए, कि एक एवरेज लेके चलिए कि भाई ठीक है, लिमिट है, मैंने आज अगर प्रॉफिट इतना कमाना है तो लॉस भी इतना ही लेके चलेंगे। तो स्टॉप लॉस लगा के चलिए अपनी मार्केट, अपने सौदों पे जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगला पॉइंट है प्रॉफिट बुक। प्रॉफिट बुक का मतलब यह है कि आपने एक रेशियो बनाया कि भाई मुझे इतने रुपए, इतना प्रॉफिट लेके इस मार्केट से निकल जाना है। जैसे मार्केट आपका वो टारगेट अचीव करती है, आपने जो भी टारगेट लगाया और आपको पता चला कि मार्केट ने ये टारगेट अचीव कर लिया, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करो और मार्केट से निकल जाओ। उसके बाद ये नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि आप दोबारा उस मार्केट में बैठे हो फिर दोबारा से ट्रेड करो। होता क्या है, मेन लॉस का कारण क्या होता है, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपने मार्केट से प्रॉफिट निकाला, मान लीजिए आज आपने प्रॉफिट निकाला और आपको पता है कि मुझे ये ट्रेड लेनी है और मैंने इस टारगेट तक अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, और आपने वो टारगेट, आपका वो टारगेट हिट हुआ और आपने प्रॉफिट कमाया। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि मार्केट में दोबारा बैठे रहते हैं कि हाँ मुझे मार्केट से आज और इतना निकालना है। वो होता क्या है कि वो प्रॉफिट भी मार्केट को दे जाते हैं और अपनी कैपिटल को भी दे जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट में हमेशा एक रूल रखो कि मुझे अपना ये प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट मैंने बुक किया और मार्केट से हम लोग निकल गए। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया, कि जो आपको टॉपिक बताया कि शेयर मार्केट पैसा कमाने का एक कुआं है, तो डेफिनेटली कुआं है, लेकिन रूल रेगुलेशन के अनुसार अगर आप इस मार्केट में रूल्स से काम करते हैं, अपने जो आपने ट्रेडिंग का मेथड बनाया उससे आप काम करते हैं, आपको पता है कि मैंने एक अपना टारगेट बनाया प्रॉफिट का, उसके अनुसार अगर आप काम करते हैं तो इस मार्केट से आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, आपके सामने है, मार्केट में बहुत से लोग हुए, राकेश झुनझुनवाला जी है, वॉरेन बफेट जी है, बहुत और भी अच्छे ट्रेडर हैं जिन्होंने इस मार्केट से पैसा कमाया और कमाते भी हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर इस मार्केट में हर कोई लॉस करने लगे, अगर ये मार्केट में हर व्यक्ति लॉस खाने लगे, तो मार्केट तो बंद हो जाएगी ना कब की। क्योंकि कोई भी अगर ऐसा काम है कि जिसमें लॉस ही लॉस होता हो, तो वो मार्केट कब तक चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ पे एक ही बात होती है कि अगर आपका लॉस है तो मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट तो वो लोग ले जाते हैं ना जिनको नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, जो एवरेज बना के काम करते हैं। तुक्के से मार्केट में कभी काम नहीं किया जाता, तुक्के से मार्केट के अंदर कभी पैसा नहीं कमाया जाता। मान लीजिए आप कोई तुक्का से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो तुक्का 1 या 2 बार चलता है, हर बार तुक्के नहीं चलते मार्केट के अंदर। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तो उसके लिए धन्यवाद।